दरिया की मछली और फार्म की मछली की पहचान क्या है? पहचान क्या है? इसकी पहचान यही होती है कि आप ना आपको तो वैसे पता नहीं चलेगा, जब इसको बनाते हैं ना, खोलते हैं तो इसके अंदर चर्बी कम होती है दरिया की। दरिया की मछली में चर्बी कम हो। बहुत कम होगी, 100-150 की लहर होगी। और जिसमें वो पूरी यानी कि समझ लें कि 4 इंच, आधा इंच की 4 सूतर 5 सूतर की गिल्टी होगी, वो फार्म की है। मछली के काफ़ी फ़ायदे हैं। देखें, ये सबसे पहले तो ये ना हार्ट प्रॉब्लम जो है ये दूर होती है इससे। कौन कौन सी मछली खानी चाहिए? दरिया की हो चाहे फार्म की हो, एक टुकड़ा मछली का इतना जो होता है ना, 2x2 इंच का एक टुकड़ा जो है ना, वो आप इसका लें, वो रोज़ाना आपको खाना चाहिए। इससे आपका खून पतला होता है, खून पतला होगा, अटैक से बचेंगे, शुगर से बचेंगे। कोई भी मछली खा सकते हैं? कोई भी मछली खा सकते हैं, और कोशिश करें कि रिवर हो, दरियाई हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाजरीन, जैसा कि सर्दियों का दौरा है, सर्दियां मज़ीद दिन ब दिन बढ़ रही हैं और लाहौरिये जो हैं वो खाबे के हवाले से बड़े मशहूर हैं। वो उनको चाहे जितनी भी परेशानी हो, चाहे जितनी भी उन पे हुकूमती लेवल पे महंगाई कर दी जाए, लेकिन वो अपने ख्वाबों के हवाले से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आज मैं मौजूद हूँ मछली मंडी में, यहाँ की सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद इजाज़ अहमद उर्फ उस्ताद बादाम। आइए इनसे बात करते हैं और मछली के हवाले से पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी की हाल चाहिए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। उस्ताद जी, मेरे देखने वालों को मछली की बारे में बताइए कि मछली ताज़ा कौन सी होती है और बासी की उसकी क्या पहचान है? मछली के ऊपर मछली जो है ना, तकरीबन सर्दियों में तो ताज़ा ही होती है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर चमक होनी चाहिए। चमक होगी, चमक किस पे होनी चाहिए? पूरी मछली पे? पूरी मछली पे चमक होनी चाहिए। और पेड़ जो है इसका रेड होना चाहिए। कान खुलते हैं, कान जो है वो खोल के देखें, वो रेड गलफरे जो है वो बड़ा सुर्ख होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चारों चीज़ें जो ना सुर्ख होनी चाहिए। आँख आँख में भी चमक होनी चाहिए, चाहे आँख दबी क्यों ना हो, लेकिन चमक होनी चाहिए उसमें। जिसमें चमक नहीं होगी, चमक मांस पड़ जाएगी, फीका पड़ जाएगी, वो समझिए कि वो यानी कि बासी है। 2-3 बासी है, यानी कि वो खाने के काबिल। खाने 2-3 दिन नहीं, खाने के काबिल होती है उस वक्त तक जब तक इसमें स्मेल पैदा ना हो। स्मेल मछली जो फ्रेश मछली है ताज़ा, अगर आप उसको 10 मिनट धूप लगा देंगे ना, धूप में रख देंगे, सेक में रख देंगे कहीं 10 मिनट, और 10 मिनट में उसके अंदर स्मेल पैदा हो जाएगी, और स्मेल पैदा होगी, वो खाने के काबिल नहीं रहेगी। वो आप फिर जो मर्जी कर लें उसके साथ, नमक अजवाइन क्या क्या काम जो मर्जी मसाले लगा लें, नहीं कुछ भी नहीं, वो स्मेल ख़त्म नहीं हो सकती जो इसमें पैदा हो गई है। यानी कि मछली जो है वो ताज़ी खानी चाहिए। ताज़ी की पहचान आपने बताई है कि उसकी ताज़ी लें, ताज़ी बनवाएं, इसको नमक लगाएं और 2-3 दिन रख के बासी करके फिर खाएं इसे। यानी कि मसाले लगा के, मसाला नहीं, सिर्फ नमक, सिर्फ नमक लगा के 2-3 दिन पड़ी रहने दें, पड़ी रहने दें इसे, तो ताकि उसमें सारे नमकियात जो है, उसमें जो पानी का दरिया का जो पानी है, फार्म का जो पानी है जिसमें वो पैदा हुई है, जिसमें परवरिश किया उसने, वो सारा पानी उसके वजूद से निकल जाए। जब इसके वजूद से पानी निकल जाता है, ये खुश्क हो जाती है, उसके बाद आप इसको वॉश करते हैं। खुले पानी में वॉश करें, चलते पानी में नलका खोल दें, चलते पानी में उसे वॉश करें। वॉश करने के बाद जो है आप इसको खुश्क कर लें, खुश्क करेंगे जब, तो मसाला लगाएंगे आप, तो मसाले को ये अपनी तरफ खींचेगी, जज़ब होगा मसाला इसमें। अगर इसमें पानी होगा तो फिर वो ऊपर से ही कीचड़ बन जाएगा, वो जज़ब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप 10 मिनट बाद फ्राई कर सकते हैं। 10 मिनट बाद आप फ्राई कर सकते हैं। हाँ, मसाला लगाने के 10 मिनट बाद आप 10 मिनट हवा लगने दें, उसके बाद आप फ्राई कर सकते हैं उसे। उस्ताद जी, मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह बड़े तजर्बाकार हैं। ये आप इस फील्ड में मछली के काम में कब से हैं, कब से काम ये कर रहे हैं?
ये मैं आपको बताऊं, ये मेरे दादा परदादा से काम चल रहा है। जद्दी पुश्ती काम है। वाह। ये हमारा ख़ानदानी काम है। ये मेरे दादा के वाले साहब जो थे वो भी यही मछली का काम करते थे। उसके बाद दादा जो है वो भी करते थे, वाले साहब भी करते थे। और मैं भी तकरीबन स्कूल जाने से पहले का सेल पॉइंट पे बैठता हूँ। यानी कि उस्ताद जी हम कह सकते हैं कि आपके जो बड़ वडेरे हैं वो गुज़िश्ता 100 साल से भी ऊपर, 150 साल से भी, पाकिस्तान बनने से पहले, काफ़ी पहले के हम मछली का काम कर रहे हैं हम। यानी कि जद्दी पुश्ती काम जो है वो माशाल्लाह आप करते आ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मेरे व्यूज़ को ये बताइएगा कि मछली जो है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? मछली के काफ़ी फ़ायदे हैं। देखें, ये सबसे पहले तो ये ना हार्ट प्रॉब्लम जो है ये दूर होती है इससे। कौन कौन सी मछली खानी चाहिए? दरिया की हो चाहे फार्म की हो, एक टुकड़ा मछली का इतना जो होता है ना, 2 बाई 2 इंच का एक टुकड़ा जो है ना, वो आप इसका लें, वो रोज़ाना आपको खाना चाहिए। इससे आपका खून पतला होता है। खून पतला होगा, अटैक से बचेंगे, शुगर से बचेंगे। आप कोई भी मछली खा सकते हैं। कोई भी मछली खा सकते हैं। और कोशिश करें कि रिवर हो, दरियाई हो। आजकल तो दरिया ख़त्म ही हो गया है, ये तो अब फार्म की मछली आ रही है। मैंने काफ़ी वीडियोस में ना ये बताया है, दरिया की कौन सी होती है, फार्म की कौन सी वो हमें भी, हमारे भी हैं कि दरिया की मछली और फार्म की मछली की पहचान क्या है? पहचान क्या है। इसकी पहचान यही होती है कि आप ना आपको तो वैसे पता नहीं चलेगा, जब इसको बनाते हैं ना, खोलते हैं, तो इसके अंदर चर्बी कम होती है दरिया की। दरिया की मछली में चर्बी कम हो। बहुत कम होगी, 100-150 की लहर होगी। और जिसमें वो पूरी यानी कि समझ लें कि 4 इंच, आधा इंच की 4 सूतर 5 सूतर की गिल्टी होगी, वो फार्म की है। अच्छा, यानी कि दरिया की मछली चर्बी कम होगी और फार्म की मछली में चर्बी ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी, मली होती है। उसको दोनों साइडें जो है ना, इधर से भी 2 इंच की चर्बी, इधर 2 इंच के बीच में 4 इंच का जो लहर है वो गोश्त की जा रही है। कस्टमर को नज़र आ रहा होता है, सामने देख रहा होता है, समझ नहीं है। सुनी सुनाई हमारे ना जो पाकिस्तानी दोस्त है ना, ये सुन के बाद जो है ना इसको बहुत आगे बढ़ाते हैं किसी को, वो प्रैक्टिकल नहीं करते। अगर अब वो प्रैक्टिकल कर लेना थोड़ा सा, तो समझ आती है, हर चीज़ की समझ आती है। आपने जब भी बताया कि हार्ट की पेशेंट के लिए मली के रोहू, मली, रोहू, खग्गे, देसी, संघाड़ी, कोई भी सब मछली लें, इसका सालन बनाएं, शोरबे वाला, शोरबा सालन बनाएं, सालन बना के इस्तेमाल करें। और मेरे ख्याल से जो हफ्ते में एक मरतबा भी इस्तेमाल करता है ना, उसे हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादातर लोग गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं कि सर्दियों में ये ये आप वही आपको मैंने पहले ही बताया कि सुनी सुनाई बात का, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे जाके आप देखें 12 महीने मछली खाई जाती है। हमारे पाकिस्तान में उन्हें नहीं, गर्मियाँ 'च नहीं मछली खानी, गर्मियाँ 'च नहीं खानी की है, वो मछली गर्म बड़ी होंगी है, आंबे के नाल ज़्यादा गर्म है, वो क्यों खाते? कैलोरीज। हाँ, वो जिस्म में से वो फिंसियाँ वगैरह निकल आती हैं, दाने बनने शुरू हो जाते हैं आम खाने से, वो क्यों खाते हैं लोग? इससे ज़्यादा गर्म होते हैं, वो खाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ खाने वाली है नहीं खाते। ये गर्मियों में नहीं खानी चाहिए, गर्मियों में ये होता है वो होता है। हम 12 महीने यूज़ करते हैं। मेरी इस टाइम 55 साल उम्र है, 55 साल उम्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं आपके ये 25 साल के भाई के से ये मेरे दरिया के यहाँ से लेकर दरिया तक दौड़ लगा ले, मैं यहाँ से तो पीछे रह जाऊँगा, आगे जाके ये पीछे रह जाएंगे, मैं वहाँ पे पहुँचूँगा इंशाल्लाह। इतनी इसमें कैलोरीज हैं। हाँ, हम तकरीबन ना दूसरे तीसरे दिन रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। एक पीस ही लाजमी यूज़ करते हैं, हम खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं। तो मुझे उस्ताद जी ये बताइएगा कि जैसा कि आपने हार्ट के बारे में बताया, और कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ जो है वो मछली उसके लिए कारआमद हो? ये अल्लाह पाक ने फ़िश जो है, ये ना फ़िश, ये इंसान के लिए एक नायाब चीज़ बनाई है। इससे काफ़ी बीमारी हैं, ये आपका ब्लड प्रेशर लो तेज़ ये भी नहीं होता। लोग अक्सर कहते हैं कि जी मछली खाने से बीपी हाई हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। वो डॉक्टर लेके आए मेरे पास, जो कहता है कि इससे बीपी हाई होता है। कैसे हाई होगा? खून पतला करने वाली कोई चीज़ भी जो है वो हाई नहीं करेगी।
ये मछली जो है वो खून पतला करती है। मछली कोई भी आप लें वो खून को पतला करेगी, खून को मोटा नहीं करेगी। खून मोटा होगा उसमें मोटे सेल पैदा होंगे, फिर आपको अटैक होगा, फिर वो खून की गर्दिशें बंद होगी, फिर हार्ट जो है उसके वाल बंद होने शुरू होंगे, काफ़ी चीज़ें फिर निकलती हैं। अच्छा उस्ताद जी मुझे ये बताइएगा, मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि मछली की कौन कौन सी किस्म जो है वो मौजूद है इसमें। यहाँ पे हमारे पास तो तकरीबन 15-16 आइटमें होती हैं। रोहू, मली, संगाड़ी, सौल, खग्गा, बाम, चिड़ा, फौजी खग्गा और गुलफाम, माशेर, काफ़ी आइटमें होती हैं। बाम है। वो सारी फार्म ये कुछ फार्म की हैं, कुछ दरिया की हैं। मेरी मैंने ना एक चीज़ है मुझ में, और अपने मुंह से मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए। एक चीज़ है, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, आप मुझसे आके पूछेंगे ना ये मछली फार्म की है या दरिया की, मैं आपसे ओरिजिनल बात करूँगा, सच बोलेंगे। सच बोलेंगे वो कि ये दरिया की है, ये फार्म की है। मैं आपको बता दूंगा, मर्जी आपकी है, आप माने ना माने। मैं आपको बताता हूँ ना कि अगर कि ये फार्म की है, ये दरिया की है, ये फार्म की है, आप मुझे कहते हैं कि नहीं जी मैंने दरिया की लेनी है। मैं कह रहा हूँ कि दरिया की है ही नहीं किसी के पास। मेरे साथ वाले झूठ बोल रहे होते हैं, वो कहते हैं ये दरिया की है, वहाँ से ले लेते हैं, 100 रुपये 150 रुपये महंगी ले लेते हैं। अच्छा, यानी कि वो झूठ में चमक ज़्यादा है। फ्रॉड इस वक्त हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा, हर एक फील्ड में करप्शन ज़्यादा। हाँ, और हमारे आवाम दोस्त जो है ना हमारी, ये ज़्यादा फील करती है। ये खुद भी जो ना करप्शन में मुब्तला होना चाहते हैं, यानी कि हाँ, यानी कि सच पे यकीन नहीं करना। मैंने एक मरतबा ना बताया था एक कस्टमर को, मैंने कहा जी दरिया की मछली नहीं आ रही, रोहू नहीं आ रहा दरिया का। उसने कहा जी आप ऐसा करें, चलें ठीक है। उसने आगे जाके ना दूसरे से वो फार्म का मेरे वाली मछली ले ली उससे, कहा जी 200 रुपये महंगी। एक बुजुर्ग खड़े थे, मैंने कहा मैंने सच बोल के भी गाहक भी घुमाया और बैठा हूँ। अब बुजुर्ग सुन के आगे वो कहते हैं कि आपने जो बताया ना उनको, ये सदका जारी है, आप अपना काम करते रहें, वो माने ना माने उनकी मर्जी है, इसका सिला आपको अल्लाह ने देना है। मैं इंशाल्लाह ताला सच बोलता हूँ, सच पे। अच्छा उस्ताद जी, मुझे मेरे व्यूज़ को बताइए कि इस जगह की लोकेशन आप क्या बताते हैं कि ये आपकी शॉप का नाम, आपका नंबर। गुज्जर ब्रदर मछली मंडी के अंदर है, गुज्जर ब्रदर है सामने। और किसी से भी पूछ लें, उस्ताद बादाम से मिलना है, वो आपको मेरे पास जहाँ भी कहीं भी होगा मेरे पास भेज देंगे। अपना कॉल नंबर, ये फ़ोन नंबर नंबर है जी 0300 80 13 082। ये व्हाट्सएप पे भी है। व्हाट्सएप पे भी है। जी तो नाजरीन, ये थे मेरे साथ उस्ताद बादाम, मछली मंडी के, जी मछली मंडी के ताजर हैं। बेशुमार सदियों से ये काम कर रहे हैं, इनके जद्दी पुश्ती काम है। अगर आपको इनकी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।